तौबा यूँ करते हैं कि हमने 10 गुनाहों से तौबा कर लेनी है, लेकिन जो 11वां गुनाह जो मैं नहीं छोड़ना चाहता उसको मैं छुपा लेता हूँ। तो मैं 10 गुनाहों से तौबा कर रहा होता हूँ, तो समझ रहा होता हूँ कि वो 11वां गुनाह मैंने छुपा लिया है। भाई अल्लाह से क्या चीज़ छुपती है? तो अब 11वें में मुलव्वस रह के बाकी 10 गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करते हो, तो अल्लाह तो जानता है दिलों के हालों को। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि ये एक गुनाह में मुलव्वस हो के बाकी छोड़ना चाहता है और इसको ये छोड़ना नहीं चाहता। हम खुद अपने लिए सिंसियर नहीं होते। अगर हम अपने लिए सिंसियर हों और कोशिश करें, तो जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो फिर इंसान आ जाता है वापस, फिर कुछ नहीं है। यूथ को ये समझना चाहिए कि अल्लाह की मदद हर वक्त मौजूद है हमारे लिए। तो उसको अचीव करने का ज़रिया ये है कि हम सबसे पहले गुनाह से बाहर आएँ और बाहर आके फिर पशेमानी का इजहार करें और फिर अज़्म करें कि मैंने दोबारा इसमें नहीं जाना। ये 3 काम कर लें और फिर देखें अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। और शेख असल में यूथ को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि असल में स्टेक पे क्या है, स्टेक पे आखिरत है आपकी। जन्नत और जहन्नम वाला मामला है। कोई छोटी मोटी चीज़ हो उस पर रिलैक्सेशन फिर भी देखी जा सकती है, लेकिन ये हमेशा इटर्निटी का मामला है। जब आपको पता है कि आप अगर इस बुरे लाइफस्टाइल से हमने ना निकला तो फिर एट द एंड बहुत बुरा ठिकाना है। तो हमें गिव अप कभी भी नहीं करना। असल में हमारी जनरेशन में शेख वही बात है कि फास्ट स्पीड इंटरनेट, ड्राइव थ्रू में गए, खाना मिल गया, फूड पांडा ऑर्डर कर लिया, क्विक इंटरनेट, 2 मिनट्स कॉफ़ी, मैगी नूडल्स, हर चीज़ इंस्टेंट मिली है। तो जब इनको कोई चीज़ मुश्किल दिक्कत पेश आ रही होती है ना किसी चीज़ को अचीव करने में, तो ये कहते हैं यार चलो। देखिए, मुश्किल जो मुश्किल लग रहा है वही जन्नत का रास्ता है। जन्नत का रास्ता वही है। इसमें एक और हदीस ऐड कर लें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया, विज़िट करो, मैंने 2 घर बनाए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने विज़िट किया। हैरान रहेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला से कहा, जन्नत को देखा तो कहा, अल्लाह तूने इतना अच्छा घर बनाया। जिसके कान में ये पड़ गया कि तूने इतना अच्छा घर बनाया, वो तो भागता हुआ इसमें आ जाएगा। और जहन्नम को देखा तो अल्लाह इतना बुरा घर, जिसके कान में ये बात पड़ गई, जिसने सुन लिया कि इतना बुरा घर बनाया, वो नहीं आएगा इसमें, कोई भी नहीं आएगा। फिर अल्लाह ने ये बाढ़ की है, हुजिबतिन नारो बिशहवात व हुजिबतिल जन्नत बिल मकान। ये फिर बाढ़ की है। बाढ़ करने के बाद फिर जिब्रील को बुला लिया कि अब देखो आके। उस पर फिर बाढ़ के बाद जिब्रील ने देखा तो हैरान हो गए और उन्होंने कहा, अल्लाह, अब कोई किस्मत वाला ही जन्नत में आएगा और कोई किस्मत वाला ही जहन्नम से बच सकेगा। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जन्नत का रास्ता मुश्किल रास्ता है और मुश्किल रास्ते पर अपने नफ्स को लगाम देनी पड़ेगी कि ये जो है वह नहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को जब तक लगाम ना दी तो ये तो ले जाएगा हमें जहन्नम की तरफ। तो नफ्स को लगाम देनी पड़ेगी। नफ्स को लगाम दे लें तो बाकी अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह ताला ले जाएगा सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह। खुद ब खुद अल्लाह ताला ले जाता है, लेकिन एक दफ़ा नफ्स को लगाम दें और ये तय करें कि मैंने नफ्स के पीछे नहीं चलना। बिल्कुल। मैं कुछ दिन पहले शेख एक सल्लल्लाहु का कॉल पढ़ा था, वो ये कहते हैं कि हम तो अगर जिस दिन दिल चाह रहा होगा, हिम्मत होगी इबादत करने की, अगर हम इस पे लगे रहे ना कि जिस दिन मेरे में एनर्जी होगी, जिस दिन फिर हो गई इबादत। हमारा नफ्स वैसे भी एपैथी, इनएक्शन, कंफर्टेबल, लेयरनेस की तरफ राग़िब होता है। तो सलफ़ सालेहीन करते ये थे कि वो अपने नफ्स को पुश करते थे, स्ट्रगल करते थे, स्ट्राइव करते थे, हत्ता कि वो रात को उठ के फिर या रब कहते थे। फिर अल्लाह ने उनके दुनिया आखिरत के दरवाजे खोले। देखिए, मिसाल के तौर पर, सॉरी मैं आपकी बात मुनक़ता हो रही, मिसल रात को उठते थे, मसलन यही बात देखिए, हमारे एक बुज़ुर्ग के बारे में, मैं यूके गया तो यूके में एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया हमारे एक बुज़ुर्ग का। वो कहते हैं मैं उनके साथ सफ़र किया कुछ दिन, तो कई दिन हम इकट्ठे रहे। सही। और मैंने उनको देखा कि वो शाम का खाना जो है या तो खाते ही नहीं या बहुत थोड़ा ज़रा सा खाना खाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कई दिन हम रहे तो शाम का खाना इतना सा ज़रा सा खाते या खाते ही नहीं या ज़रा सा खाते। तो कहते मैंने एक दिन पूछ लिया कि हज़रत आप शाम को खाना ही नहीं खाते, क्या मसला है, या खाते ही नहीं या बहुत थोड़ा सा खाते। तो कहते हैं अगर खाना खा लेना तो फिर पिछली रात उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। आप ये अंदाज़ा करें, जिन्होंने पिछली रात उठना है,
जिसने रात को उठना है वो फिर पहले ही तैयारी करता है और अपने आप को बाउंड करता है कि मैंने कहा अब पिज़्ज़े ऑफ़र करके और बड़े बड़े जो है वो बर्गर खा के, जिंगर बर्गर खा के और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी के, तो फिर रात को फिर 12 बजे फिर डिलीवरी करा के, तो फिर जब हम खा पी के सोते हैं तो फिर पिछली रात उठना तो मसला ही कोई नहीं है ना, हम तो फजर पे भी नहीं उठते। बिल्कुल सही। तो अगर आपने तैयारी करनी है तो फिर उसके लिए आपको अपने कुछ चीज़ें जो है कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी ना। तो जब उनको कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर यही वो रास्ता है जहाँ से इब्तिदा हो जाती है अल्लाह की तरफ चलने की, और तव्वाबून और बनने की जो है इब्तिदा हो जाती है कि हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। तो वापसी का सफ़र शुरू करें, बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ले जाए। बिल्कुल। और ऐसे वो अरबी में कौल भी है ना कि अन्नाइम ला तुनाउ बिद्दान्नम, कि नेमतों में रहने से नहीं मिलती। नेमतें तब मिलती हैं जब इंसान नेमतों से बाहर, यानी एक्स्ट्रा माइल भागता है, एफर्ट करता है। और वो एक और कॉल भी है कि मन राफ़क़ राहा फ़ारक़ राहा, कि जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को अपना हिस्सा बना लेगा तो फिर वो अनकंफर्टेबल लाइफ ही गुजारेगा। सो आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें स्ट्रगल करना है, और जन्नत भी इट्स नॉट एन ईजी डील। डोंट्स क्या हैं जो कि उनको अडॉप्ट करने चाहिए? देखें, वो जो कुछ कर रहे हैं, जिससे निकलना वो चाह रहे हैं, अगर वो करते हुए करेंगे, यानी इक़ला नहीं हुआ, युक़ल अनिल मासिया था कि उस नाफरमानी से बाहर निकलें, गुनाह से पहले बाहर आएँ, तो फिर अल्लाह से तौबा करेंगे और फिर वापस आना चाहेंगे, तो फिर वापसी का सफ़र उनका शुरू होगा। जो निकला ही नहीं, इक़ला हुआ ही नहीं, तो ग़ालिबन ये फ़ुदैल बिन अयाज़ का कौल है या किसी का कि अत्तौबतु बिदूनिल इक़ला तौबतुल मुकज़्ज़िबीन, ये झूठे लोगों का तौबा है, जो लोग गुनाह से निकले बगैर तौबा करते हैं। तो डोंट्स में सबसे पहली बात यह है कि गुनाह छोड़ें ना, गुनाह छोड़ के उससे बाहर तो आएँ, और अगर तौबा के लिए वाक़ईतन दिल से सच्चे हैं कि तौबा करना चाहते हैं, तो फिर एक स्टेप तो उठाएं ना, उससे बाहर निकलें। अगर वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कोई कुछ चल रहा है तो पहले उसको बंद करें ना। तो अगर प्रैक्टिकली किसी गुनाह में मुलव्वस है तो फिर उसको छोड़ें ना, उसको छोड़ कर फिर अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाएं कि या अल्लाह, ये मुझसे गुनाह हो गया और मैं ये नहीं करना चाहता, तू मेरी मदद कर। तो फिर इंशाअल्लाह फिर नमाज और कुरान के साथ जुड़ जाएं, तो ये रास्ता है, ये इंशाअल्लाह ले जाएगा सीधे रास्ते की तरफ। सोशल मीडिया को क्विट करने का मशवरा देते हैं आप यूथ को? नहीं। देखें, आप वो मशवरा ना देना जो इम्प्रैक्टिकल है या जो पॉसिबल है ही नहीं। सही। जो पॉसिबल नहीं है उसका आप मशवरा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपना मशवरा ज़ाया कर लेंगे। लेकिन लिमिट कर दें, आप कह रहे हैं? लिमिट करें। देखें, सोशल मीडिया जो है ये बहुत सारी डायमेंशन इसकी ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, और आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया से ले रहे होते हैं, और उसमें नो डाउट कि बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन फिर उसको ज़ाहिर है आप कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको किसी जगह से कंफर्म करते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह से कंफर्म। ख़बरें भी तो आजकल लोग ना टीवी देखते हैं, ना ख़बरें सुनते हैं, ना ख़बरनामा सुनते हैं, ख़बरें भी सारी सोशल मीडिया से ले रहे होते हैं। और ज़ाहिर है जब आप वो स्क्रॉलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत कुछ ऐसा जो पहले सिर्फ अखबार के कालमों में मिलता था, अब आपको वो तज्ज़िये जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव लेनी है तो भी बहरहाल सोशल मीडिया की बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो मसला तो ये है कि नेगेटिविटी से निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। अगर ये आ जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं। अपने उंगलियों के पोर स्क्रॉलिंग के दौरान जब ये कर रहे हैं तो ये जहन में हो कि इन पोर से भी क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, तो इसका भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दे देनी है। तो जब ये ख्याल हो तो फिर इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। फिर जब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर तन्हाई में भी अल्लाह से डर लगता है कि ये मैं कर लूँगा तो क्या होगा। अगर तन्हाई में की भी देखें, हमारे कहते हैं वीडियो लीक हो गई, किसी की वीडियो लीक हो जाती है तो बंदा कहीं का नहीं रहता। तो वो सारी वीडियोज़ जो बन रही हैं आखिरत के लिए, ये लीक हो सकती नहीं, लीक होंगी। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जो सहीफ़े हैं फैलाए जाएंगे, नशर किए जाएंगे। मैं कहता हूँ आलमी नशरियाती राब्ते पर नशर किए जाएंगे, और वहाँ जब ये नशर होगा कि फ़लाँ मौलवी साहब, फ़लाँ मलक साहब, फ़लाँ चौधरी साहब
इनकी ज़िंदगी तो ऐसी थी, ये तन्हाई में तो ये करते थे। और वहाँ जब ये नशर होगा तो सारी दुनिया देखेगी। जो उसका अजाब होना है वो बाद की बात है, उससे पहले जो क़यामत वाले दिन की रुसवाई है जो सारी दुनिया के सामने होगी, अगर ये बातें सामने हों तो रुक जाता है आदमी। ये पोर जो है रुक जाते हैं, स्क्रॉलिंग फ़ौरन रुक जाती है, और आदमी जो उसमें गलत कुछ कर रहा होता है या जो उसकी नेगेटिविटी है उससे इंसान बच जाता है, अगर ये जहन में हो कि मेरे साथ ये कुछ हो सकता है। और ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है। यहाँ तो हम हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं, तो वहाँ तो हिस्ट्री डिलीट नहीं होती। यौम तुबल सरायर, यानी वो यौम दिन तुबल सरायर, सारे जो राज हैं वो बाहर आ जाएंगे। और देखिए, राज बाहर आना भी हो सकता है ना कि अल्लाह ताला आपके बाएं हाथ में जो मिलना है अमालनामा वो दे दिया। एक ये है कि सारी दुनिया को भी बताया, हमारे बहन भाई भी खड़े होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होंगे, सबके सामने खड़ा बताया ये था। तो अजाब बाद की बात है, इटसेल्फ बड़ा अजाब है कि सबके सामने जो है आपका जो हर चीज़ वो फैला दी जाए और राज बाहर आ जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये क़यामत वाले दिन का डर नहीं है ना, और अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर नहीं है, तो फिर तो कोई चीज़ नहीं आपको जुर्म से रोकती नहीं है कोई चीज़। तो अल्लाह का डर ही जुर्म से रोकता है, अगर ना कोई चीज़ जुर्म से नहीं रोकती है। शेख, लोग बड़े नाउमीद हैं, मायूस भी हैं, ये दौर भी डिप्रेशन एंजाइटी का एक एरा है, मैं समझता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कोई भाई ऐसे हैं, कोई बहन ऐसी हैं जो बहुत माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग, दीनदार, नमाज़ें, बल्कि अस्कार, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, और वो ऐसे किसी मसले में घिरे हुए हैं कि इंसान हैरान हो जाता है, और फिर शैतान उनको ख्यालात देता है कि तू तो नमाजी है, तू तो नेक है, तू तो पर्दा भी करती है, तू तो दाढ़ी भी तो रखी हुई है, फिर क्यों ना तुझे इतना आज़मा रहा है। फिर कुछ लोगों में से भी कुछ मिनल जन्नती बनास है, लोग कहते हैं यार देखो तू तो इतना अल्लाह अल्लाह करता था, तेरे साथ ये क्या मामला तो हो रहा है। और उनका जब मसला सुना जाए तो फिर बंदा कहता है यार काश अगर मेरे हाथ में सब कुछ ना, मैं इस बंदे को अभी निकाल लूँ। लेकिन रहमान और रहीम ज़ात फिर भी आज़माती है और टेस्ट करती है। तो इस माइंडसेट को कैसे देखा जाए, प्रॉब्लम से कैसे देखा जाए लाइफ में कि एक बंदा अल्लाह के साथ लॉयल भी है, हाँ स्लिपेजेस हो जाती हैं, लेकिन वो मुसीबतों में घिरा हुआ है, किस तरह से देखा जाए इसको? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने बंदे का एक मुकाम मुतय्यन किया होता है जन्नत में, लेकिन इसके आमाल जो हैं उसके मुताबिक नहीं होते तो नेक हैं, लेकिन उस दर्जे के आमाल नहीं होते जिस दर्जे को अल्लाह ताला ने उसके लिए मुतय्यन फरमाया होता। फिर अल्लाह ताला इसको किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो वो जब मुसीबत में मुब्तला होता है तो उसने तो सब्र ही करना होता है। तो मोमिन सब्र करके अजर लेता है, शुक्र करके भी अजर लेता है, दोनों तरह के हालात में। जब वो सब्र करके अजर लेता है तो उसका फिर मुकाम वो हो जाता है। हम लोग समझते हो पता नहीं किस मुसीबत में पकड़ा हुआ है, तो वो खुद भी समझता है मुझे पता नहीं कि कहाँ अल्लाह ताला ने क्यों पकड़ लिया। ये लोग भी कहते हैं कि अच्छा वाला नेक आदमी पकड़ा हुआ। असल में क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब उसका दर्जा वो हो जाता है उसके बराबर, फिर अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से ले जाता है। तो ये जो मुसीबतें हैं ये बाज़ औक़ात, बल्कि मुझे तो यूँ लगता है कि इसको थोड़ा सा अगर बनज़र गायर देखें, है तो खुशहाली भी इम्तिहान और तंगदस्ती भी इम्तिहान, हर हाल इम्तिहान है। तो खुशहाली से कहीं बेहतर इम्तिहान है तंगदस्ती। उसकी वजह है कि तंगदस्ती में इंसान को अल्लाह याद रहता है, खुशहाली में तो अल्लाह याद ही नहीं आता। तंगदस्ती में तो अल्लाह याद आ जाता है, चलें इस तरह ही याद आ जाता है कि पता नहीं मुझे अल्लाह ने किस मुसीबत में पकड़ा, लेकिन अल्लाह याद ज़रूर आता है। तो तंगदस्ती शायद जो है वो ये यानी तंदुरुस्ती में कभी आपको याद नहीं आएगा कुछ भी, और जो ही आपको बीमारी होगी तो बीमारी में आपको कुछ ना कुछ अल्लाह ताला याद आएगा और आपको फ़ौरन जो है वो वापसी की फ़िक्र होगी। तो मुझे लगता है कि ये अगर इसको पूरी तरह हम इसका कंपैरिजन करें ना, तो अल्टीमेटली ये जो इम्तिहान है ना तंगदस्ती वाला, ये ज़रा आसान इम्तिहान है। खुशहाली वाला बहुत मुश्किल इम्तिहान है। उसमें जब इंसान फंस जाता है ना तो उसके वापसी के इम्कानात बहुत कम होते हैं या नहीं होते। तो दोनों इम्तिहान हैं, अगर वो भी हो रहा है तो इम्तिहान है, वो भी हो रहा है तो इम्तिहान है। और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन का तो हर मामला ही खैर होता है, वलई सज़ा का लिहादिन इल्लल मोमिन, और ये प्रिविलेज सिर्फ मोमिन का है कि खुशहाली में भी वो कामयाब है और तंगदस्ती में भी कामयाब है, उधर शुक्र करके और इधर सब्र करके। लिहाजा इस दुनिया को इस एंगल से जब आप देखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई चीज़ परेशान नहीं करती। मायूसी किस बात की? मायूसी तो उसको हो जिसका अल्लाह ना हो। तो हमें इम्तिहान ज़रूर है, इम्तिहान हर एक का अपना अपना इम्तिहान है। जिस चीज़ में मैं ज़िम्मेदार हूँ उसमें मेरा इम्तिहान है, जिसमें हमारी रियासत ज़िम्मेदार है रियासत का इम्तिहान है। हम मायूस होते हैं, हमें परेशानी होती है, हम बहुत सारे हालात की वजह से दिल गिरफ्ता होते हैं, लेकिन वो दिल गिरफ्तगी अपनी जगह, लेकिन हर इम्तिहान इज्तिमाई मामलात में हमारा नहीं होता, वो किसी और का होता है, जिसके इख्तियार में है वो उसका इम्तिहान है। लिहाजा पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ उससे दिल परेशान होता है। इनफरादी तौर पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं परेशान होने की। तो परेशानियाँ अपनी जगह, लेकिन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इसलिए मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अगर यूथ ये जो सुन रही है कहते कि बट शेख मैं तो सब्र भी नहीं कर सका, मुसीबतें आई और मैं बेसब्रा हो गया था, तो ये तो मेरे पे और वबाल नहीं आ गया कि तो परेशानी भी आई, मुसीबतें भी हुई और फिर मैंने कुछ ऐसे अल्फाज भी अदा कर दिए जो कि नाशुक्रिया थे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? देखें बात, ये तो वो बात है ना, कोई आदमी कहे जी मैं तो एक इतना खाना खाना चाहिए था तो मैं खाना खा के बस नहीं कर सका, मैंने फिर और खाना खा लिया, फिर मैंने और खाना खा लिया, तो अब मेरा पेट क्यों ख़राब हुआ है? पेट तो ख़राब होना है। फिर जब आप जो कर रहे हैं उसका एक नतीजा है, हर चीज़ का एक नतीजा है, तो जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा फिर आप देख रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये क्यों हो गया? फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर आप वहीं नहीं रुकते तो फिर पेट की खराबी के ज़िम्मेदार तो आप हैं, फिर अल्लाह ताला तो ज़िम्मेदार नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सब्र करें, नहीं कर सकते तो फिर ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम कि मेरा अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा और मुझे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, तो काम क्या करना है? व अनीबू इला रब्बिकुम अस्लिमू लहू, सिर्फ एक काम करना है, हर तरफ से मुंह मोड़ के एक अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के सामने अपने आप को सबमिट कर दो। बस ये सबमिशन नहीं अगर कर सकते अल्लाह के सामने, तो फिर गिले करते रहो दुनिया में, सारे सिस्टम के, सारे निज़ाम के, सारी शरीयत के गिले सारी ज़िंदगी करते रहो, उसका तो फिर वो आपको आपके अपने ऊपर ही वबाल पड़ेगा। अल्लाह ने जब सीधा रास्ता दे दिया, एक रास्ता है, आप हर चीज़ की तरफ से मुंह मोड़ो, अपने आप को अल्लाह के सामने से सबमिट करो। और जितनी सबमिशन होगी, ये सबमिशन जिसको मैं कहता हूँ कामिल सुपुर्दगी, ये कामिल होनी चाहिए। जो जुज़वी सुपुर्दगी है ना, पार्शल, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम जुज़वी मुसलमान होते हैं, कुछ चीज़ अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, और ख़ास तौर पर वो चीज़ अल्लाह के सुपुर्द है जब हम हमारे बस से निकल जाता है। हाँ, बस से निकल जाए, हाँ अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह भाई अल्लाह के सुपुर्द, सारा कुछ ही अल्लाह के सुपुर्द है। जिसको मैं अपने हाथ में समझ रहा हूँ वो भी अल्लाह के सुपुर्द है, और जो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है वो भी अल्लाह के सुपुर्द है। तो जब कामिल सुपुर्दगी होगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला संभाल लेगा। फिर आज ही शेख हमारी जो बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ें कि हम बहुत सारी गुनाहों के बारे में फैंटेसाइज़ करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में फैंटेसाइज़ कर रहे हैं या जो दिल में ख्यालात आ रहे हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वो फिर ना उन फैंटेसीज़ पे प्ले करते रहते हैं और वो क्या कुछ इमेजिन करते हैं, तो उससे लज्जत भी लेते हैं और सारे मामलात हैं। लेकिन जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है वो बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। तो क्या जो ख्यालात आते हैं किसी यानी किसी मर्द के दिल में खातून के बारे में, या कि बुरे ख्यालात होते हैं, लोगों ने फिर पास में उनका डार्क होता है, कभी कुछ पॉर्न एडिक्शंस में रहे होते हैं और उसको फिर याद करना, या मुझे एक भाई कह रहे थे इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह दीनदार, कहते हैं कि तो हाँ उतना गुनाहों की तरफ रग़बत जाहिलियत में नहीं थी जितना दीनदार बीवी बच्चे होने के बाद अब मैं उनको मिस करता हूँ, उन गुनाहों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, और कभी कभी दिल फैंटेसाइज करता है। तो क्या इस बारे में सवाल होगा हमसे? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गैर इरादी तौर पर जो आती हैं चीज़ें, तो उसका तो कोई सवाल नहीं होगा। आप ज़ुबान पे ना लाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, उस पर अमल ना करें। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गारंटी दी है वो इसी चीज़ की गारंटी दी है
कि जो चीज़ें आ रही हैं खुद ब खुद जहन से स्ट्राइक करती हैं तो करती रहें, आप उसको झटक दें, उसकी तरफ तवज्जो ना दें, ज़ुबान पे ना आती रहें, बार बार आती रहें, बेशक आप ज़ुबान पे भी ना लाएं और अमल भी ना करें, ये लेकिन गैर इरादी सोचें हैं। सही। जिसको आपने इरादी तौर पर एज अ प्लेयर लेना शुरू कर दिया तो वो तो आपने इरादा कर लिया ना, उसमें आपका इरादा शामिल हो गया, और जब आपका इरादा शामिल हो गया उसके बारे में पूछा जाएगा। ये दिल की बातें, जो छुपी हुई बातें, वो भी अल्लाह ताला पूछेगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, चाहे छुपाओ और चाहे ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला ने हिसाब तो लेना है। और इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, जैसे आँखों का हिसाब है, जैसे कानों का हिसाब है, ऐसे दिल का भी हिसाब है। तो वो चीज़ें, वो सोचें जो गैर इरादी तौर पर आईं, उसको आप बिल्कुल भूल जाएं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी। जो इरादी तौर पर इंसान सोचता है वो मैंने एक गुनाह किया था, और उस गुनाह की जब बाद में इंसान उसको रिकॉल करता है तो उसकी बड़ी लज्जत होती है, और आदमी उस लज्जत में इन्वॉल्व हो के इरादी तौर पर उसको सोच सोच के उससे हज़ उठाता है, तो ये माफ़ नहीं होना जो इरादी तौर पर इंसान सोचता है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। शेख, एक भाई ने सवाल किया कि यार जब मैं अपनी वाइफ के करीब जाता हूँ और उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे भी हैं, तो कभी कभी किसी और ख़ातून का ख्याल आता है मेरे जहन में और मैं उसको झटकने के अलावा उसको मैं यानी सोचता हूँ प्लेजर के लिए। तो शेख ये जो सोच है, क्या ये शेख ज़िना में आएगा वो मामला? नहीं, देखें, आप इसको ज़िना ना भी कहें तो इरादी तौर पर तो उसने कहा ना जी। इरादी तौर पर तो उसने उसको अपने जहन में जी। कायम रखा। जी जी। तो लिहाजा उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर तौबा नहीं करता तो मुआफ़ भी नहीं होंगे, तौबा करनी पड़ेगी उसके लिए कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। और देखें, ये तौबा वाला मामला है ना, हर लम्हे इंसान को विजिलेंट रहना पड़ेगा, हर लम्हे। और जो ही वो समझे कि मेरे से गलती हुई है, उसी वक्त इस्तिग़फ़ार करे और उसी वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और ज़रा भी देर ना करे। हो सकता है अगले लम्हे इसका मौत का मामला हो, तो तौबा किए बगैर मर गया तो फंस जाएगा। लिहाजा कोई एक लम्हा नहीं, मतलब यही बात ख्याल आया, कोई किसी को नहीं पता। और मैं ये समझता हूँ कि जिसने आपसे मसला पूछा है उसको इसका जिक्र आपसे भी नहीं करना चाहिए था, ज़ुबान पे नहीं लाना चाहिए, ठीक है, उस पर अमल भी नहीं करना चाहिए, उसको इरादी तौर पर उससे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, उसको झटक देना चाहिए। जब आप उसको झटक देंगे तो आप बिल्कुल कोई गुनाहगार नहीं है। आता है जहन में पुरानी बातें, इंसान खुद ब खुद जहन में आ जाती हैं, उसको झटकता रहे। अगर वो झटकता नहीं है, उसको साथ अपनी ज़िंदगी के चलाता है, तो फिर वो तो बहरहाल गुनाह है, और उस गुनाह की तौबा तो करनी पड़ेगी। शेख, बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि, और ये वो लोग हैं जो कि गुनाहों की लाइफ छोड़ के दीन में आए हैं, और वो ये होता है कि तो भाई हम जब नए नए दीन में आए थे तो क्या लज्जत थी, क्या वो अल्लाह के साथ सामने खड़े होने का मज़ा था, तहज्जुद में भी हम बगैर अलार्म के उठ जाया करते थे और एक लज्जत महसूस होती थी, अपनी नमाज़ों में खुशू था। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स वो सब खुशू जाता रहा है और कम से कम होता जा रहा है। अब नमाज में कहाँ हम गलती कर रहे हैं कि नमाज में वो खुशू फील नहीं होता, वो इबादत में लज्जत फील नहीं होती। तो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, हम कहाँ जाएं, क्या करें उस लज्जत दोबारा पाने के लिए? देखें, इसमें जो है ना, जब आप आम जिक्र भी कर रहे होते हैं ना, या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उसमें उसको डैमेज कर रहा होता है शैतान, वो उसको उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे नमाज में इंटरफेयर करने के लिए ख़ास शैतान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम भी बताया, खंजब, ये खंजब, वो इंटरफेयर कर रहा होता है और इंसान को ख़राब कर रहा होता है कि उसकी नमाज जो है वो, उसकी तवज्जो ख़राब हो, खुशू खुजू ख़राब। आपने क्या करना है? अब लोग इसका तरीका बताते हैं, कोई कहता है लफ्ज़ अल्लाह को ज़हन में रखें, कोई कहता है काबा, खाना काबा ज़हन में रखें। भाई ये दुरुस्त नहीं है। कुरान ने एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज बताया है कि अगर कभी भी शैतान आपको कोई कचोका लगाता है तो फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, आपने अल्लाह की से पनाह मांगनी है, अल्लाह से ये मदद मांगनी है, वगरना आप तो किसी भी तरह आपकी हिफाजत हो नहीं सकती। अल्लाह आपकी हिफाजत करे तो हो सकती है। लिहाजा ज़िक्र के दौरान भी जो ही आप समझते हैं कि आपकी तवज्जो बढ़ रही है,
और आपकी जो है ना तवज्जो वो नहीं रही, तो आप फ़ौरन आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अगले लम्हे आपकी तवज्जो ठीक हो जाएगी। और इसी तरह नमाज के अंदर जो ही आप समझते हैं कि आपकी तवज्जो बढ़ रही है, आपकी लज्जत नहीं रही, आपका खुशू खुजू नहीं रहा, अल्लाह के साथ रब्ता नहीं रहा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना नमाज के अंदर मना नहीं है। लोग समझते हैं शायद ये मना है, ये मना नहीं है। नमाज के दौरान जब शैतान आपके ऊपर हमलावर होता है, सोचें इधर उधर भटकती हैं, तो फ़ौरन आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और दिल की तरफ 3 दफ़ा धुतकार दें, ऐसे बस। बाज़ औक़ात ये चेहरा भी यूँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे आप खड़े हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर, बस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, आपकी सोच इधर उधर भटकी, आपने आऊज़ पढ़ा, फिर वापस आ गए, चल पड़े, फिर आपने समझते मालिक यौमिद्दीन पढ़ के आपकी सोच फिर भटकी, फिर आऊज़ पढ़े। जब यूँ आप पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि पहली दफ़ा आपको अपनी नमाज वापस लाने के लिए आपको 100 दफ़ा आऊज़ पढ़ना पड़े, 20 दफ़ा पढ़ना पड़े, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाएगा। ये कम होता, क्योंकि शैतान को ये आपने फायर किया ना, आपने आऊज़ पढ़ा, आपने फायर किया शैतान के खिलाफ, तो जब उसको पता चलेगा इधर से फायर आता है, तो जहाँ से फायर आता है फिर वो वहाँ नहीं आता ना। तो जैसे जैसे आप उसको फायरिंग करते जाएंगे, अगर तो आप इसमें पूरी तनदेही के साथ और लगे रहेंगे मुस्तकिल फायरिंग करने, तो फिर तो वो दफ़ा हो जाएगा कि ये फायरिंग इधर से आती है तो मैं चला जाऊँगा। तो अगर आप वैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, यार कोई बात नहीं, नमाज तो चल रही है ना, तो फिर वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, फिर आपको वो जाता नहीं है। लिहाजा शैतान को दफ़ा करना ज़रूरी है। ज़िक्र के दौरान भी उसकी इंटरफेरेंस, नमाज के दौरान भी उसकी इंटरफेरेंस, और उसका तरीका यही है कि आप अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर दें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मैं नहीं बच सकता, तू मुझे इससे बचा, तो ये शैतान मुझे ख़राब कर रहा है, तो या अल्लाह तू मुझे इससे बचा। तो ये इस तरह ज़हन में सोच के आपने आऊज़ पढ़ना है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बचाता है। मसला तो सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को करने का है। आपने अल्लाह के सुपुर्द करके ये कह दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बचा लेगा, वगरना कैसे है, इंसान बच नहीं सकता। खुद आप कहें मैं यूँ कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं ऐसे खुशू खुशू वापस ले आऊँ, कभी भी नहीं आता।